अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, या ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब भी थकान महसूस होगी। खाने पीने के कारण काफी मोटापा आ जाता है, और कई लोगों को किसी और थायराइड के कारण काफी मोटापा है, लेडीज को पीसीओडी के कारण है। टाइमिंग की है खाना खाने की, सही टाइमिंग की है? हमें खाना खाते समय हमें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि सुबह 9 बजे खाओ, 2 बजे खाओ तो रात को 8 बजे खाओ। उतना खाना खाना चाहिए जब हमें फील हो जाए कि हमारा पेट आधा भर गया है। खाना दिन में 3 बार तो खाना चाहिए। लोग जेंट्स भी आके बोलते हैं मैं तो दिन में 1 रोटी खाता हूँ, मैं तो दिन में 2 रोटी खाती हूँ। शाम को वो टिक्की बर्गर कुछ भी खा के खाता है और रात को 1 रोटी खाता है, उसका क्या फायदा हुआ? खाना खाते समय हमें हर चीज को भूल के, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपको खाना खाते समय कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, खाने की तरफ ध्यान होना चाहिए। सर एक ना प्रॉब्लम, चलो मैं अपनी भी गल कर लेना, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾइज कम करती या खाना पीना ज्यादा? देखो जी, दोनों अपने तरह से बराबर मात्रा में काम करते हैं। ऐसा भी नहीं है जैसे आपने कहा कि खाना पीना, अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, या ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब भी थकान महसूस होगी। तो दोनों एक तरीके से बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए हमारे शरीर को में मोटापा किस तरीके से आया है। जैसे कि कई लोगों को खाने पीने के कारण काफी मोटापा आ जाता है, और कई लोगों को किसी और थायराइड के कारण काफी मोटापा है, लेडीज को पीसीओडी के कारण है। तो पहले हम बात करते हैं खाने पीने की। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो खाने को कम कर दें। मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। थोड़ा थोड़ा मतलब चाहे दिन में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। मुझे किसी का पेट से कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास लेडीज आती। ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਓ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਖਾ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ किस तरह ਦੇ ਨਾਲ टाइमिंग की है खाना खाने की, सही टाइमिंग की है? वही बता रहा हूँ, खाना दिन में 3 बार तो खाना चाहिए। अब हम जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे मेरे पास लेडीज आके बोलती हैं, लोग जेंट्स भी आके बोलते हैं मैं तो दिन में 1 रोटी खाता हूँ, मैं तो दिन में 2 रोटी खाती हूँ। अरे भाई, मुझे किसी की रोटी का साइज नहीं पता। किसी के घर में रोटी बड़ी बनती है, किसी के घर में रोटी छोटी बनती है। अगर कोई शाम को रात को 1 रोटी भी खा लेता है और शाम को वो टिक्की बर्गर कुछ भी खाता है और रात को 1 रोटी खाता है, उसका क्या फायदा हुआ? तो हमें यह देखना है कि हम पूरे दिन में खाना क्या खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। तो उसका मैंने एक सीधा सा वो निकाला है कि हमें उतना खाना खाना चाहिए जब हमें फील हो जाए कि हमारा पेट आधा भर गया है तो खाना छोड़ दो। हमारा जो पेट है एक हमारी मुट्ठी जितना होता है। अगर हमारी मुट्ठी मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमें लगे कि अब 1 रोटी मैं खा लूंगा तो पेट भर जाएगा, तो खाना छोड़ दो। उससे क्या होगा कि चाहे हमने शाम को टिक्की खाई है, बर्गर खाया है, या चावल खाए हैं, या चपाती खाई है, बस हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारा पेट आधा भरा होना चाहिए। और सर, आपने अभी बात की, शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें खाना खाते समय हमें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में यह कहीं नहीं लिखा कि सुबह 9 बजे खाओ, 2 बजे खाओ तो रात को 8 बजे खाओ। शास्त्रों में सबसे पहले यह लिखा है खाना खाते समय हमें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। उसका तर्क यही है कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो आपका ध्यान आपके पेट की तरफ होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम मोबाइल देखते समय ज्यादा खा गए या कम खा गए, वो नहीं। हमें जब ये लगे कि आधा पेट भर गया तो खाना खाना छोड़ दो। और
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਈ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा, अगर हमारा ध्यान ही कहीं और होगा तो हम खाना प्रॉपरली खा ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने भी अभी कहा कि हम ज्यादा खा गए, स्ट्रेस में खाना ज्यादा खा गए, या खाना खाते समय हमारा ध्यान कहीं और है, हमने खाना कम खाया। अगर आप यही लगा लो सर, हम जूस वाली मशीन में ज्यादा किन्नू डाल दें तो वो अच्छे से घूम नहीं पाती, उससे जूस नहीं निकल पाता। उसी तरीके से हमारा पेट है, जब भी हम खाना खाएं तो ध्यान हमारे पेट की तरफ होना चाहिए। अगर हम ज्यादा खाना खा गए, हमारे पेट ने तो उतने ही गैस्ट्रिक जूसेस एक्सक्रीट करने हैं जिसको जितना उसमें पेट में क्षमता है। अगर हमने खाना ज्यादा खाया है तो कह लो हमारा पेट नहीं कर पाएगा, वो खाना पच नहीं पाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, सपोज कर लो हमने परोंठा खा लिया, आलू का परोंठा खा लिया, पनीर का खा लिया, या चपाती खा ली। अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने आलू का परोंठा या पनीर का परोंठा या गोभी का परोंठा एक खाया, चपाती हम कितनी खाए मैं नहीं जान सकता। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि तूने आलू का परोंठा नहीं खाना ना, या गोभी का नहीं खाना, ऐसा नहीं है। हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान हैं। तो एक बात बड़े अच्छे ऑथर ने कही है कि हमें अपनी क्षमता के हिसाब से हर चीज करनी चाहिए। तो बी इन योर लिमिट्स, वही बात मैं यहां पे कहूंगा। खाना खाते समय भी ध्यान अपना पेट की तरफ रखो। और दूसरी बात, सर ने बात की स्ट्रेस की, अगर हम बात वही आ गई, स्ट्रेस में क्या होता है, कोई बंदा उधर सोच रहा है, कोई बंदा उधर सोच रहा है। तो बात यही है, खाना खाते समय हमें हर चीज को भूल के, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपको खाना खाते समय कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, खाने की तरफ ध्यान होना चाहिए। वो सारी बातें कह लो दादी के जो नुस्खे हैं वो यही काम आते हैं। ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਬਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ weight ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के फायदे भी हैं, कईयों के नुकसान भी हैं। लेकिन एक बात मैंने, अब जैसे मैंने पहले कहा, गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी से होता क्या है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उससे डाइजेशन इंप्रूव होगा। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो हमारे पेट की क्षमता बढ़ेगी, गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होगी, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर होगी। एक ये बात। दूसरा, मोटापे के लिए खाना खाने के बाद सैर ज़रूर करनी चाहिए। मैं हर किसी को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हर तरह से बोलता हूँ, एक कि खाना खाने के बाद सैर जरूर करो। क्यों? सैर दो तरह की होती है। ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक में हम लोग क्या करते हैं, तेज चलते हैं। जो ब्रिस्क वॉक है वो है हमारे स्ट्रेंथ को, हमारी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब खाना खाने के बाद हम आधा घंटा टहलते हैं, मतलब आराम से चलना, टहलना मतलब तेज नहीं चलना, आराम से, तो उसको हम टहलना कहते हैं। खाने के बाद आधा घंटा जरूर टहलना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में डाइजेशन प्रॉपर हो। और सर ने बात की, जब डाइजेशन प्रॉपर होगा तो हमारे शरीर में जैसे अकड़न नहीं होगी। मैंने अब पहले बात की थी, अकड़न होती है, आर्थराइटिस होता है। वो अकड़न कैसे होती है? क्यों? क्योंकि जब डाइजेशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, हमारे मसल अकड़ जाएंगे। जब मसल अकड़ जाएंगे तो क्या होगा? मसल अकड़ गए, हमारे को चले नहीं जाएगा, हमारे में मूवमेंट ही। उसी तरीके से हमारे
मानसिक मसल्स भी अकड़ जाएंगे। हम जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, खाना के बाद हम लोग सैर करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगी, जिससे कि हम लोग प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगी, हमारा शरीर रिलैक्स रहेगा। और रिलैक्स रहने की वजह से मैं इतनी गारंटी लेके कहता हूं आपको पेट से जो बीमारियां हैं बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप इस चीज को 1 महीना करके देखिए, फिर मुझे बताइए।